हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बेसिक काउंटर्स क्या होते हैं और एक 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमारे पास है 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर। 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर में हमें चाहिए 3 वेरिएबल ए, बी एंड सी। अगर आपके पास 3 वेरिएबल है तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है कॉम्बिनेशंस की, तो वो कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं 2⁻³ इज इक्वल टू 8। अगर आप इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। अगर आप इस वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 0 एंड 1 1 1 की होगी 7। यानी कि यहाँ पे हमें अलग अलग 0 से लेके 7 कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर है 0 से लेके 7 तक, यानी कि टोटल 8 कॉम्बिनेशंस हमें मिल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इस तरह से वर्क नहीं करना है तो आप मैक्सिमम काउंट देख सकते हो। तो मैक्सिमम काउंट ये जो काउंटर काउंट करेगा तो काउंट होगा 2⁻n-1। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 बीट है तो यहाँ पे आप n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो आपको मिलेगा 7। 7 इज द मैक्सिमम नंबर विच इज काउंटेड बाय दिस काउंटर। ओके, तो यहाँ पे आपको 7 नंबर मैक्सिमम मिल सकता है। ये जो काउंटर है वो 0 0 0 से स्टार्ट होके 1 1 1 तक काउंट करेगा। जब 1 1 1 यानी कि 7 आ जाएगा तो ये फिर से रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये काउंटर वर्क करता है 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। यहाँ पे हमारे पास 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है। 3 बिट के लिए हमें चाहिए 3 फ्लिप फ्लॉप, ओके, जो कि यहाँ पे काउंटर में वर्क करेगी। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं JK फ्लिप फ्लॉप का। तो एक JK फ्लिप फ्लॉप कुछ इस तरह से आएगी। तो हमने यहाँ पे 3 JK फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे हमें 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करना है। 3 बिट का मीनिंग होगा हमें 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसको हमने बोला है ए फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो ए फ्लिप फ्लॉप में हमारा क्लॉक पल्स अप्लाई होगा और जो ए फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप बी फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स का काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे ए फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट नेक्स्ट बी फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में लगेगा। ओके, बी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट सी फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स पे लगेगा। ओके, तो इस तरीके से ये एसिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक सिग्नल अप्लाई होता है। ओके, जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप थी इसका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में अप्लाई होगा और जो भी इनपुट सिग्नल है JA, KA, JB, KB, JC और KC इन सब को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे एक्टिव हाई से। ओके, तो जब JK फ्लिप फ्लॉप में एक्टिव हाई सिग्नल हम दोनों पिन पे अप्लाई करते हैं तो इसमें जो आउटपुट मिलता है वो जो आउटपुट है इसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है जिसे हमने बोला था टॉगलिंग स्टेट। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये जो 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है वो डिजाइन होगा जिसमें हमने सभी इनपुट सिग्नल को एक्टिव हाई से कनेक्ट कर दिया है। क्लॉक सिग्नल को फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में अटैच किया है। यहाँ पे जो क्लॉक सिग्नल है वो है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ओके, तो यहाँ पे सभी फ्लिप फ्लॉप में नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई कर दिया है और KA को सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक से अटैच कर दिया है और जो ए फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट था उसे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स से अटैच कर दिया है। तो इस तरीके से हमें मिलेगा एक 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर और यहाँ पे हमें इससे आउटपुट लेना है। ओके, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा QA, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा QB और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा QC। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था जो ये फर्स्ट हमारा बीट होता है इसे हम बोलेंगे LSB बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लास्ट बीट है जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है इसे हम बोलेंगे MSB। तो ये हो गया हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस तरीके से ये LSB टू MSB आउटपुट कंप्लीट होता है। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे क्लॉक सिग्नल है इस क्लॉक सिग्नल से हमारा काउंटर किस तरह से वर्क करता है इसके लिए इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी हमें ड्रॉ करने हैं इसके वेव फॉर्म्स। ओके, तो मैं यहाँ पे एक क्लॉक सिग्नल के लिए वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा क्लॉक पल्स। ओके, यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ। तो नंबर होगा क्लॉक पल्स 1, क्लॉक पल्स 2, 3, 4, 5, 6, 7
एंड 8, ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे अलग अलग 8 कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं, तो जितने आपके कॉम्बिनेशन है इतने आपको क्लॉक पल्स चाहिए फॉर 1 साइकिल, ओके। तो यहाँ पे जो हमने क्लॉक पल्स अप्लाई किया है वो है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का, ओके। तो हम यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे एरो एक ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इंडिकेट करेगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पल्स। तो ये हो गया। अभी हम जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप ए, इसमें आउटपुट आपको क्यू ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यू ए। तो क्यू ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल इनिशियली 0 है, ओके। तो जब हम फर्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट हमारा जो आउटपुट है क्यू ए का कॉम्प्लीमेंट वो आपको इस तरह से मिलेगा, और जब तक हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये एक्टिव हाई ही रहेगा, ओके। तो ये हो गया एक्टिव हाई। जब हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये फिर से क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिव हाई था तो अभी क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक्टिव लो। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। जब हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो फिर से ये टॉगल होगा। तो ये जे के फ्लिप फ्लॉप में जब हम दोनों इनपुट 1-1 अप्लाई करते हैं तो इस तरह से आउटपुट कंटिन्यूअस टॉगल होता रहेगा। तो ये हो गया क्यू ए का वेव फॉर्म, जिसमें क्यू ए कंटिन्यूअस टॉगल होता है जब भी इसे क्लॉक पल्स मिलता है तब, ओके। तो ये हो गया क्यू ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। अभी हमें ड्रॉ करना है क्यू बी के लिए। तो यहाँ पे जो क्यू ए है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में अप्लाई किया है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्यू ए है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पल्स है, यानी कि इस क्लॉक पल्स को अभी हमें इग्नोर करना है। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में हमें देखना है क्यू ए, क्योंकि क्यू ए नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पल्स है। जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसमें भी हमने नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया है, तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे क्यू बी फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, ओके। तो हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं क्लॉक पल्स नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे। तो यहाँ पे हमारा क्यू बी है और फॉर एग्जांपल इनिशियली लो है, ओके। तो यहाँ पे हम एक्टिव लो इंडिकेट कर देते हैं। जब तक हम क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करेंगे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का, तब तक इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ओके। तो जब हमने नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया तो ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो इसमें आउटपुट जब दोनों इनपुट 1-1 है तो आउटपुट में टॉगलिंग मिलेगा। तो यहाँ पे अभी आपको मिलेगा क्यू बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्यू बी कॉम्प्लीमेंट एक्टिव हाई कब तक रहेगा? जब तक हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में नेक्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई नहीं करेंगे तब तक। जब हम नेक्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो एक्टिव हाई से एक्टिव लो हो जाएगा, यानी कि टॉगल होगा, ओके। तो कुछ इस तरीके से होगा। फिर से हम एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे तो इसमें फिर से एक्टिव लो से एक्टिव हाई टॉगलिंग देखने को मिलेगा, और ये कुछ इस तरह से फिर से एक्टिव लो हो जाएगा। यानी कि जो क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी थी, ओरिजिनल क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी से क्यू ए की फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाती है, और जो हमारा क्यू बी है इस वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी से 4th टाइम कम हो जाती है, ओके। तो अगर हम इसे क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी एफ सी इंडिकेट करते हैं, ओके, तो क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी एफ सी है, क्यू ए की फ्रीक्वेंसी है वो आपको फॉर एग्जांपल एफ ए से इंडिकेट करो तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से हाफ मिलेगी, ओके। और जो ये क्यू बी की फ्रीक्वेंसी है इसकी बात करें तो क्यू बी की जो फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल इसे हम एफ बी से इंडिकेट करेंगे तो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उससे आपको 4th टाइम कम आपको आउटपुट वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, ओके। सिमिलरली अगर हमें क्यू सी के लिए वेवफॉर्म ड्रॉ करना है तो फॉर एग्जांपल क्यू सी इनिशियली एक्टिव लो है, ओके। तो जब हम इस क्लॉक पल्स को नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे क्या होगा, ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक्टिव होगा। तो एक्टिव हाई होने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए एक नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, और यहाँ पे जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है इसमें हमने क्लॉक सिग्नल में अप्लाई किया है क्यू बी को, यानी कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्यू बी से एक्टिवेट होगा। जब क्यू बी में एक्टिव हाई से एक्टिव लो होगा उसी वक्त ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, अदरवाइज ये डीएक्टिव रहेगा, ओके। तो फर्स्ट हमारा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यहाँ पे 4th क्लॉक पल्स पे मिल रहा है, ओके। तो तब तक क्यू सी की वैल्यू इनिशियली 0 है तो 0 ही रहेगी, ओके। जब क्लॉक पल्स एक्टिव हाई से एक्टिव लो होगा या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगा तो उस वक्त आपका क्यू सी है वो कॉम्प्लीमेंट होगा और एक्टिव हाई हो जाएगा, जब तक नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं मिलता तब तक। जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगा तो फिर से टॉगल होगा और एक्टिव हाई से एक्टिव लो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्यू सी है इसमें आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो फॉर एग्जाम्पल एफ सी है, और फॉर एग्जाम्पल FC1 बोलते हैं, तो ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी है उससे आपको 8th टाइम कम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, ओके। तो इस तरीके से ये जो पूरा वेव फॉर्म है ये आप ड्रॉ कर सकते हो।
ओके अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे वेवफॉर्म है इससे हमारे काउंटर की वैल्यू चेक करनी है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट में है क्लॉक सिग्नल और आउटपुट में है QA QB एंड QC, जिसमें QC MSB है और QA LSB है। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसे QC MSB QB एंड QA LSB। ओके तो जब हम फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा, इनिशियली सभी वैल्यू थी 0 0 एंड 0, तो इनिशियली आपको मिलेगा 0 0 0। ओके नेक्स्ट क्लॉक पल्स जब हम अप्लाई करेंगे तो सेकेंड क्लॉक पल्स पे अभी वैल्यू क्या है 1 0 0, तो ये होगा 1 0 0। ओके थर्ड क्लॉक पल्स पे क्या होगा, थर्ड क्लॉक पल्स पे है 0 1 0, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 0 1 0। इसी तरीके से अगर आप सभी क्लॉक पल्स में देखोगे तो आप ऑन 8th क्लॉक पल्स आपको वैल्यू मिलेगी 1 1 1। ओके तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 8 क्लॉक पल्स की वैल्यू लिख देता हूँ 1 1 1। ओके तो ये आपके काउंटर के अलग अलग मॉड्यूल्स हो गए जिसमें आपको अलग अलग 8 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं और 8 कॉम्बिनेशन के लिए आपको चाहिए 8 क्लॉक पल्स। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट एक मॉड्यूलस की वैल्यू होगी 0 0 0 से 0 डेसिमल वैल्यू, नेक्स्ट में 1, थर्ड में 2 अप टू 8th क्लॉक पल्स पे आपको काउंटर की वैल्यू मिलेगी 1 1 1 यानी कि 7। तो ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है जिसमें हमें 0 से 7 तक अलग अलग 8 वैल्यू मिल रहे हैं। ओके अगर वैल्यू 7 हो गई है तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये फिर से रीसेट होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ से फिर से एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। ओके तो इस तरीके से ये जो 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है वो वर्क करता है। ओके हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था 3 बिट कॉम्बिनेशन से जिसमें हमें 2�3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशंस मिल रहे थे, जिसमें मैक्सिमम काउंट था 2n-1 यानी कि 7, जिसमें कॉम्बिनेशंस थे 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। यहाँ पे हमारे पास 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है, इसके लिए चाहिए हमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स और जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसमें ओरिजिनल क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे और जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स पे लगेगा। ओके तो इस तरीके से आप ये जो डायग्राम है इसे बना सकते हो और आपको चाहिए अलग अलग 8 कॉम्बिनेशन। तो 8 कॉम्बिनेशन के लिए आपको चाहिए 8 क्लॉक पल्स। हर क्लॉक पल्स में जब एक्टिव हाई से एक्टिव लो होगा या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगा तभी आपका आउटपुट सिग्नल चेंज होगा। ओके और इस तरीके से आप इसका एक ट्रूथ टेबल निकाल सकते हो जिसमें 0 से लेके 7 तक आपको अलग अलग 8 काउंट मिलेंगे। ओके और जब 7 मिलेगा तो ये पूरा काउंटर रीसेट हो जाएगा और फिर से 0 0 पे ट्रांसफर होगा। ओके तो ये हो गया हमारा 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर। इसी तरीके से हम बना सकते हैं 4 बिट एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 4 बिट है तो इसका कॉम्बिनेशंस, इसके टोटल हमें कॉम्बिनेशंस मिलेंगे 2⁴ यानी कि 16 कॉम्बिनेशन। ओके और यहाँ पे 4 बिट है तो फॉर एग्जांपल A B C एंड D 4 अलग अलग आपके पास वेरिएबल है तो इसके कॉम्बिनेशंस मिलेंगे 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, यानी कि अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 0 और ये होगा 15। तो अलग अलग आपके पास यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे आपका मैक्सिमम काउंट होगा 2n-1, n इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे आपको 2⁴ - 1 टोटल 15, सॉरी जो मैक्सिमम काउंट है वो 15 का मिलेगा। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें 4 बिट डाउन काउंटर एसिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं।